मेरे साहब, जहां एक तरफ तो ये खुशी की बात है कि चलें एक मरकजी मुलजिम इतने बड़े वाक़े का पकड़ा गया, लेकिन साथ ही साथ ये कितनी तशवीश की बात है कि पुलिस के शेल्टर में पुलिस यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक शख्स जो है वो अपने ही साथियों को जो है वो शहीद करने में और दहशतगर्दी का बड़ा वाक़या करने में कामयाब रहा। देखिए असद, ये एक बहुत अफसोस की बात है। ठीक है, एक खुशी की तो है कि आपने अल्टीमेटली उनको अरेस्ट कर लिया, पकड़ भी लिया, उससे आपको और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आगे की 2+2 करते जाएंगे, इनको लीड मिलती जाएंगी। बात ये कि हमें अपने घर को ठीक करना है। ये अगर 2021 में एनरोल हुआ और 2023 में जाके इसने ये उसको सहूलतकारी की और धमाका कराया जिसमें 101 पुलिस शहीद हुए। इमेजिन, ओवर 100 इंजर्ड। बात यह कि हमें अपने सिस्टम देखना चाहिए कि जब अब इस वक्त तमाम सिक्योरिटी फोर्सेस को, हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस और हमारे मिलिट्री फोर्सेस में बहुत सख्त किस्म की सर्वेलेंस होती है, एंड वी आर वेरी क्लियर अबाउट इट। ऑल कमांडिंग ऑफिसर्स आर वेरी केयरफुल, दे टेक ऑल प्रिकॉशन, दे हैव अ आई ऑन एनी अनटवर्ड इंसिडेंट। और कोई ऐसा जो एक सेक्लूड हो रहा है, साइड पे बैठा है, क्यों जा रहा है, किधर जा रहा है, चीजें होती हैं। बट मेरे ख्याल में पुलिस को भी ये जरूर देखना चाहिए कि आपके लाइन के अंदर 2-3 साल से वो मिस यूज करता है यूनिफॉर्म को, वो उसमें पुलिस में सहूलतकारी भी करता रहा, वेपन एमुनिशन डिलीवर करवाता रहा, रिकॉनेसेंस भी की, उसने पूरा मैप नक्शे वगैरह भिजवा दिए, वहां पर खुद भी वहां पर गया। तो ये इसको किसने चेक करना है, ये एक बहुत आम बात है। नंबर 2, जितनी इन्वॉल्वमेंट अभी हो रही हैं, वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। उनके पुराने पुलिस रिकॉर्ड देखें, उनकी फैमिली बैकग्राउंड देखें, उनका चाल चलन देखें, उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड देखें। रत्ती भर डाउट भी हो तो ऐसे इंडिविजुअल को सिक्योरिटी फोर्सेस में, पुलिस में, सिविल आर्म फोर्सेस में भर्ती नहीं होना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। होता ही है कि आप जाती है पुलिस SHO के पास, वहां से वो बड़े आराम से अपनी मर्जी की रिपोर्ट लेता है और भिजवा देता है। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ। टाइम पानी से गुजर चुका है। वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। और ये हमारे मुल्क का एक नासूर बन चुका है। कब तक मुसल्लह अफवाज टेररिस्ट को मारती रहेंगी जी। लेकिन बात वही है कि जब हम अज़्म इस्तेहकाम की बात करते हैं, चीफ ऑफ मिनिस्टर नासिम ने बारहा कहा है, पूरी कौम और पूरी कौम की एलिमेंट ऑफ नेशनल पावर, एवरीबॉडी हैज टू बी गियर्ड अप टुगेदर एंड स्टैंड यूनाइटेड टू फाइट अगेंस्ट दिस टेररिज्म और एनिमी नैरेटिव जो फौज और अवाम को खलीज पैदा करने का। ये बहुत वक्त की जरूरत है। इसमें हमें नेशनल एक्शन प्लान को जरूर फाल करना चाहिए। नेक्टा को मौसर करें, जहाँ पर तमाम इंटेलिजेंसी अपनी खबरें कोलेशन करें, इकट्ठी करें, उनको एनालाइज करें, उसके बाद डिसेमिनेट करें और कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होनी चाहिए इसमें। ये हमारे में अभी भी कमी है जो हमें इसको दूर करनी है। इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट और चारों सूबे मिल के, आपके सामने सबसे ज्यादा ऑपरेशन कहाँ हो रहे हैं, KPK में। वहाँ की PTI, फजलुर रहमान का ग्रुप और उसके बाद ANP, they say we don't support this। इससे आप देखें कितना फर्क। बगैर साहब, लेकिन इसमें हमें इस स्टोरी में तो ये मालूम होता है कि शायद ये दहशतगर्द था नहीं जब भर्ती हुआ, भर्ती होने के बाद इसकी ज़हन साजी हुई, क्योंकि इसका राब्ता एक सोशल मीडिया ऐप के जरिए, फेसबुक के जरिए दहशतगर्दों के साथ हो गया। फिर उन्होंने इसकी ज़हन साजी की, इसकी ब्रेन वॉशिंग की और उसके बाद फिर इसको इस दहशतगर्दी के लिए आमादा किया, तैयार किया। और यानी इसमें हमें आपके ख्याल में सोशल मीडिया वेबसाइट्स के ऊपर कितना चेक रखा जा सकता है या किस तरह से मुमकिन है? और यहाँ तो लूप होल हमें दिखाई देता है कि उसने डेकी करवाई, किसी को पता नहीं चला, लेकिन आप और कहाँ पर लूप होल देखते हैं इस पूरी स्टोरी में? देखिए, इसमें लूप होल डेफिनेटली है कि ओवरसाइट है, सब चेक नहीं किया गया। आ रहा है, किस वक्त जाता है, कब आता है, कहाँ जाता है, कुछ की CCTV कैमरे देखें। रात को आपको 9 बजे के बाद अगर सारे ट्रूप्स ने अपने बैरक्स में होना है, ये इंडिविजुअल कहाँ रोज जा रहा था या दूसरे दिन जाता था, किन से उठता बैठता था, किन लोगों से मुलाकात करता था, इसके और फिर छुट्टी लेके अफगानिस्तान गया ये मुलाकात करने के लिए, वो देखें, 1 हफ्ता वहां रह के है। उसके बाद एड्रेनम इनके मोबाइल चेक करें, उसके अंदर से आपको बहुत लीड मिल जाएंगी। फिर उसके बाद इन पे नजर रखें। आपके कंपनी में आपके प्लटून कमांडर जो होता है, जिसके बाद थोड़े 30-37 लोग होते हैं, उनको मॉनिटर करें, चेक करें। 37 लोगों में से एक इंडिविजुअल सडनली एक साइड पर बैठना शुरू कर दिया है, दूसरों से अलग हो गया है, वो लिटरेचर कौन सा पढ़ता है, सोशल मीडिया पे किससे बात करता है,
मिलने कौन आता है, कहाँ मिलने जाता है, ये इट इज नॉट पॉसिबल फ्रॉम ओनली आर्म फोर्सेज, इट इज योर सोसाइटी, सिविल सोसाइटी, सिविल आर्म फोर्सेज, पूरी कौम को, अपने पेरेंट्स को, इवन आई वुड गो टू एन एक्सटेंट, पेरेंट्स को अपने बच्चों को घर में देखें। 2-3 बहन भाई हैं, एक भाई को क्या हुआ, सडनली बिल्कुल खामोश हो गया है, या स्कूल में जाता है, वहाँ टीचर का काम है, फिर उसका असातिज़ा का काम है, ये सारे ब्रेन वॉश हो रहे हैं। बड़े टैलेंटेड लड़के हैं, जो तलत था, जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, आप ये देखें इसको कैसे ब्रेन वॉश किया गया, कैसे वो जाके पंजाब में वजीफे पे लिया लड़का है, स्कॉलरशिप वाला बच्चा, जटिल मैदानों में कोयटा में जाके रहता है, देन ही रियलाइज कि व्हाट मिस्टेक किया, जाने बनी रहे, सीधा रियलिटी जो सबक बात थे वो क्लियर हो गए। ऐसे बच्चों को और स्कूल कॉलेज में सेमिनार करें, वहां पर अच्छे लोगों को कहीं लेक्चर दें, बताएं व्हाट इज इस्लाम, व्हाट इज ये जहाद, कौन कर सकता है, ये क्या एक इंसान के कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, ये बताने की जरूरत है। आई थिंक इसके लिए हमें अब एक बहुत बड़ी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, और मदरसे इज अ मेन सोर्स। 32,000 में से 16,000 मदरसे अनरजिस्टर्ड है, वी डू नॉट नो उनको पैसा कहाँ से आता है, कौन उसको फंडिंग करता है। और पैसे के लिए तो हवाला हुंडी का भी एक, यानी ये भी एक मसला है पाकिस्तान का, वो भी उसके लिए वो भी इलीगल स्पेक्ट्रम की बात असद जो हम करते हैं, इलीगल स्पेक्ट्रम के पैसा हुंडी से कहाँ से आ रहा है, ऐसा अनडिक्लेयर्ड सोर्स से कहाँ आ रहा है, एंटी स्मगलिंग से कहाँ से आ रहा है, नारकोटिक्स का पैसा कहाँ से आ रहा है, ये कैसे पहुंच रहा है, ये जड़ है, दिस इज रूट कॉज। अगर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं तो आई फील 50% कर, और बाकी आई थिंक अभी वक्त आ गया कि हमें अफगान जो नेशनल्स हैं, जो जिनका POR हैं, फिर उसके बाद ACC हैं, इलीगल लोग रह रहे हैं, ये बहुत बड़ी नर्सरी है। 50% आपका ये टेररिज्म खत्म हो जाएगा अगर इनको, हमने बहुत मेहमाननवाजी कर ली। यूनाइटेड नेशन के हाई कमिश्नर रिफ्यूजीज के जो रजिस्टर्ड हैं 1.4, वो उनको भी वापस करें। अगर हम मेहमाननवाजी कर रहे हैं तो आप अफगान तालिबान की मेहमाननवाजी क्यों नहीं कर सकते? जो यूनाइटेड नेशन पैसा देता है वो उनको पैसा दे, जो कि बहुत मीगर है। तो आई थिंक देन इनको इकोनॉमिक क्रंच भी आएगा, दे विल रियलाइज कि हमें क्या करना चाहिए। दे हैव टू नाउ फॉलो द कॉमोडी ऑफ नेशंस। ये खाली अफगान तालिबान जो है इंटरिम गवर्नमेंट में ना पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, ना वहाँ पर एथनिक बैलेंस है, ना उनका नॉर्दर्न अलायंस के साथ कोई गठजोड़ है, वहां पर उनका कंट्रोल नहीं है। ये सारी चीजें हमें अब यूरोपियन यूनियन को, यूनाइटेड नेशन को, अमेरिका को बताने की बात है। वी मस्ट टेल देम कि व्हाट ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ देम। ये जो वेपन एमुनिशन अमेरिकन साफ कहाँ से आ रहे हैं, ये सारी चीजें समझने। सही है, बहुत शुक्रिया अभी हारिस नवाज साहब, बहुत